चलो बात करते हैं इस अगली क्लास में हम रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, शून्यांक और गुणांकों के बीच संबंध की जांच। तो देखिए ये जो क्वेश्चन आता है शून्यांक और गुणांकों के बीच संबंध की जांच, तो ये अपने पास ओनली फॉर पता करता है किसके लिए, क्वाड्रेटल पॉलिनोमियल्स यानी द्विघात बहुपद के लिए शून्यांक और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की अपन जांच कर सकते हैं। तो हम मानते हैं लेट जीरोज ऑफ px यानी कि px द्विघात बहुपद के शून्यांक जो है अपने पास एक अल्फा और दूसरा क्या है बीटा, और कोफिशिएंट अपने को पता है क्या होता है a to z b c। यहां पर कौन कौन आ रहा है कोफिशिएंट a b c। a क्या होता है x स्क्वायर के साथ वाला क्या होगा a, x के साथ वाला क्या रहेगा b, और जो अकेला वो क्या रहेगा c। तो ये क्या है कोफिशिएंट। अब देखते हैं, देखो इंसानों की तरह यहाँ पर कोफिशिएंट और जीरोस भी रिलेशनशिप में रहते हैं, और इनके बीच कितने टाइप के रिलेशनशिप होते हैं, टू टाइप के। तो पहला अगर देखते हैं अपन तो सम ऑफ जीरो यानी शून्यांकों का योग, अगर योग करेंगे तो क्या आएगा माइनस के b अपॉन a, इनके बीच एक रिलेशनशिप हो गया। यानी आप ऐसा याद कर सकते हैं अगर अल्फा और बीटा दोनों अल्फा प्लस बीटा रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो ba करेंगे साथ में, तो माइनस के b अपॉन a। ऐसा केवल याद करने के लिए कि अल्फा प्लस बीटा क्या होगा माइनस के b अपॉन a, साथ रहकर ba करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी शून्यांकों का गुणा और कोफिशिएंट में जो रिलेशनशिप होता है वो देखें, यानी क्या रहेगा अल्फा इनटू बीटा इक्वल टू, देखो इस चीज को आप ऐसे अल्फा बीटा भी रख सकते हैं क्योंकि इनके बीच प्रोडक्ट का ही साइन लगा हुआ है। ये किसके बराबर होगा c अपॉन a के बराबर। अगर बात करी जाए कि c अपॉन a के बराबर रहेगा तो आप इसको ऐसा याद कर सकते हैं कि जब भी अपन यानी गुणा करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी ज्यादा आएगी, और ज्यादा वैल्यू आएगी तो इसका मतलब ca करेंगे c अपॉन a। कैसे भी करके अपने को ये याद होना चाहिए अल्फा प्लस बीटा माइनस के b अपॉन a और अल्फा गुणा बीटा इक्वल टू c अपॉन a। अब बात करते हैं जीरोज ऑफ क्वाड्रेटल पॉलिनोमियल्स यानी कि द्विघात बहुपद के शून्य कैसे निकालने हैं। शून्य निकालने के लिए सबसे पहले अपने को जो किसकी स्टैंडर्ड फॉर्म दी हुई मानक रूप दिया हुआ मिलेगा, द्विघात बहुपद का मानक रूप याद होना चाहिए। देखो इसका उपयोग हम तभी कर पाएंगे जब अपने पास a भी हो b भी और c भी हो, यानी क्वाड्रेटल पॉलिनोमियल्स जिसमें a b c ठीक है कोफिशिएंट रहेंगे तो इस सूत्र का अपन उपयोग कर पाएंगे। सबसे पहले अपन क्या करेंगे a into c करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे a into c। जैसे a into c करा तो मान लो अपने को d मिला। अब d के दो फैक्टर करने हैं, दो टुकड़े करने हैं जिनको जोड़ने पर क्या आना चाहिए प्लस माइनस के साथ b आना चाहिए। इन जैसा साइन अपने को दिया हुआ है b का वो आना चाहिए। तो अपन d क्या होता है a और c को गुणा करने पर जो संख्या आएगी उनका दो टुकड़े करेंगे और उनको जोड़ने पर प्लस माइनस के साथ b आना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है, अगर अपना पॉलिनोमियल्स के अंदर प्लस के साथ b है या माइनस के साथ b है तो ऐसे टुकड़े करें जिनको जोड़ने पर प्लस माइनस b ही प्राप्त हो। उसके बाद देखते हैं आगे, जैसा कि आपके प्रश्नावली का फर्स्ट क्वेश्चन दे फर्स्ट में अपने को c नहीं दे रखा है, इसका इस तरीके से नहीं करेंगे। तो इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जैसे आपने को दे रखा है px = 4x स्क्वायर माइनस के 4x + 1। तो इसके अपन जीरोज निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको किसके बराबर रखेंगे जीरो के बराबर, क्योंकि जैसे इंसान संगत करेगा वैसी रंगत आ जाएगी। अपने को क्या निकालना है शून्य, तो इसको संगत भी किसकी कराएंगे जीरो की। तो सबसे पहले अपन इसमें रखते हैं px = 0। इसका मतलब ये px का मान बताएं कितना है 4x स्क्वायर माइनस 4x + 1 इक्वल टू 0। ये अपन ने px का मान उठा के यहाँ से रख दिया। अब ये किसकी संगत कर रहा है पॉलिनोमियल जीरो की, तो इस पे इफेक्ट भी इसका पड़ेगा जीरो का, यानी कि जीरो निकाल के देगा अपने को, ठीक है शून्य निकाल के देगा क्योंकि संगत किसकी कर रहा है जीरो की। अब देखेंगे अपन सबसे पहले इसमें इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखें तो क्या होता है ax² + bx + c = 0। तो यहाँ a बराबर कितना है 4, b बराबर कितना है -4, c बराबर कितना है प्लस का 1 है, ठीक है। a बराबर कितना है 4, b बराबर कितना है -4, c बराबर कितना है +1, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं a into c करते हैं, इसमें रफ में जाकर के क्या करेंगे a into c। देखो a को c से गुणा कर देंगे, 4 into 1 कितना आएगा 4। अब इसके ऐसे दो फैक्टर करो जिनको जोड़ने पर b आए प्लस माइनस चिन्ह के साथ 2 2। तो देखो इसमें 2 का डिवाइड करते हैं कितना आएगा 2, सही कह रहे हैं ध्यान देकर 2 का इसमें डिवाइड करें। अब लेकिन ये कितना आ रहा है अपने पास
4, लेकिन अपने को b किसका चाहिए, माइनस का। यहाँ माइनस का लगाते हो, यहाँ भी क्या लगा देंगे, माइनस। और फिर अगले स्टेप में क्या करते हैं, वेरिएबल से क्या चल रहा है, x, तो यहाँ पे x लगा देंगे और यहाँ भी x। और इस जो बीच की स्टेप होते हैं इसको हटा करके ये दोनों स्टेप यहाँ रख देते हैं। देखिए इधर क्या होगा, 4x² माइनस के 2x माइनस के 2x प्लस 1 इसमें एक बात का ध्यान रखेंगे कि हम जब भी ये रख रहे होते हैं, दो खंड करते हैं, इनको आगे पीछे कैसे भी रख सकते हो आप। ऐसा नहीं है कि इसको पहले रखें इसको बाद में, कहीं भी रख सकते हो आप। यस सर। उसके बाद अगर अपन देखें इन दोनों का HCF लेंगे तो 4 और 2 का HCF कितना रहेगा, 2। और x में x, इधर कितना बचेगा, 2x, इधर माइनस, इधर कितना बचेगा, 1 बचेगा, 1 बचेगा। इन दोनों का HCF लिया जाए तो इन दोनों का HCF कितना आएगा, माइनस के 1। और जैसे इसमें लेकिन क्या है, 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये दोनों ही कोष्टक एक जैसे मिलना जरूरी है। अगर ये दोनों कोष्टक एक जैसे नहीं है तो साइन यहाँ पर देख लें, साइन को आप बदल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, दोनों कोष्टक एक जैसे हैं तो जो दोनों कोष्टक के बाहर की जो संख्या है उनको एक साथ रखते हैं। तो क्या होगा, 2x माइनस 1 ये दोनों कोष्टक, और ये 2x माइनस 1 ये दोनों कोष्टक के बाहर की संख्या लिखी मैंने 2x, फिर इसके बाहर की संख्या, फिर ये दोनों में से कोई एक कोष्टक लिखा। अब बराबर क्या चल रहा है, 0। इन दोनों कोष्टक में से अब अगर अपन देखेंगे अपने को कितने शून्य निकालने हैं, 2। तो इन दोनों कोष्टकों को 0 की संगत कराते हैं वापस। तो एक बार इसको 0 की संगत कराएंगे क्या आएगा, 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इससे क्या स्पष्ट होगा कि x का मान अपने पास कैसे निकलेगा, 2x इक्वल टू 1/2 माइनस का 1 है तो क्या आएगा, 1। और x इक्वल टू कितना आएगा, 1/2। और जो पहला शून्य का था उसको नाम क्या देते हैं अपन, अल्फा नाम देते हैं। ऐसे ही अगली बार दूसरे कोष्टक को 0 की संगत कराते हैं तो क्या आएगा, 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब जैसे ही इधर ये 2x ये इधर माइनस का इधर गया तो प्लस का, और ये x इक्वल टू क्या आएगा अपने पास, 1/2। इसका मतलब ये अपना दूसरा जो शून्य का था उसको नाम क्या देते हैं, बीटा नाम देंगे। ये अपने पास अल्फा और बीटा आ चुका है। फिर अपन इन दोनों के बीच रिलेशनशिप निकालते हैं, ठीक है। तो रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, शून्याङ्क और पूर्णांकों के बीच संबंध। तो अपन देख चुके हैं कि शून्याङ्क और पूर्णांकों के बीच अपने पास दो टाइप के रिलेशनशिप होते हैं। एक तो होता है इनका योग, अगर इनका योग करें तो अल्फा प्लस बीटा आना चाहिए माइनस के b अपॉन a। तो पहले रिलेशनशिप की जांच करते हैं कि अल्फा प्लस बीटा रिलेशनशिप में है या नहीं है। तो जो भी अपने पास मान है इसमें रखेंगे, रिलेशनशिप में होंगे तो LHS और RHS दोनों साइड के आएंगे, इक्वल आएंगे। तो देखिए अल्फा का मान कितना अपने पास, हाफ, और इसका भी मान कितना, बीटा का भी हाफ। अब देखिए माइनस तो है इधर, b का मान कितना है, देखिए इधर से कोफिशिएंट b बताओ क्या होता है, जो x के साथ होता है। तो बताएं x के साथ कितना है, 4 है, माइनस माइनस के 4 में आप देखेंगे 4x नहीं है, माइनस के 4 है। a का मान बताएं कितना है, a का मान 4 है, a का मान 4, a का मान ओनली 4 है। देखो x स्क्वायर के जो साथ होता है वो a होता है, जो x के साथ होता है वो b होता है, और जो अकेला होता है वो c होता है। इसलिए जब भी पता करा जाए कि a कितना है तो x स्क्वायर को छोड़ दो, बाकी जो बच गया वो a का मान रहेगा। जब पता करा जाए कि b का मान कितना है तो x को छोड़ दे, जो बचा है वो b का मान होगा, और जो बिल्कुल अकेला है, ठीक है, हाँ, तो वो क्या है, c का मान रहेगा। अब देखो आधा आधा कितना होता है 1, और आपको पता है माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 4 से 4 कट जाएगा तो 1। इसका मतलब हम क्या समझ रहे हैं कि अल्फा प्लस बीटा माइनस के b अपॉन a LHS बराबर RHS है। इसका मतलब ये दोनों किसमें है, रिलेशनशिप में रह रहे हैं दोनों, ठीक है। तो इसका मतलब पहले ये जांच हो चुकी है अपनी कंप्लीट। अगली जांच करते हैं अपन गुणांकों। तो अपने को पता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू किसके बराबर होगा, c अपॉन a के बराबर। तो अल्फा का मान कितना अपने पास 1/4, और बीटा का मान कितना 1/2। अब c का मान रखेंगे अपन, c का मान कितना है, 1 है, 1 है, तो 1 अपॉन a का मान कितना है, 4। a का मान जो x स्क्वायर के साथ है 4 है, x स्क्वायर का मान भी बताना, 1 बराबर कितना है, 4। तो यहाँ कितना रखेंगे 4। तो 1 into 1 कितना रहेगा 1, और 2 into 2 कितना रहेगा 4, और ये 1/4 है। इसका मतलब LHS बराबर RHS। इसका मतलब ये दोनों भी किसमें रह रहे हैं, रिलेशनशिप के अंदर है।
तो अभी अपन ने देखा द्विघात बहुपद या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के शून्यांक निकालना और उसके कोफिशिएंट और जीरोस के मध्य रिलेशन का पता करना। तो ये एक पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। ये 3 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड के अंदर आता है, तो आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। उसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं अपन, जो फर्स्ट क्वेश्चन है थर्ड पार्ट, तो उसमें देखते हैं फिर हम। बंद कर करेंगे आप वीडियो कर देखिए धूप आ रही है। देखते हैं स्पष्ट इधर आएगा। रखो, इधर एक हाँ देखिए इधर स्पष्ट है, देखिए इधर आगे देखेंगे। ये अपने पास एक और फर्स्ट का थर्ड पार्ट है। फर्स्ट के थर्ड पार्ट में जैसे अपन इसको पूरा कंप्लीट करेंगे तो अपने पास देखें फर्स्ट के थर्ड पार्ट में क्वेश्चन बताएं एक बार। फर्स्ट का थर्ड में क्या है? 6x स्क्वायर माइनस टू। देखिए इधर ये जो क्वेश्चन दे रखा अपने को फर्स्ट का थर्ड, तो सबसे पहले अपने को ये px दे रखा है 4 0 जो शून्य के लिए बताओ क्या करेंगे? शून्य बराबर px को शून्य रखेंगे। 4 0 यानी शून्य के लिए बताओ किसकी संगत करनी पड़ेगी? शून्य के लिए जीरो की, ताकि वो इसको भी क्या कर दे? जीरो कर दे। तो जीरो जब भी निकालेंगे तो px को शून्य के बराबर रखना ही पड़ेगा। अब देखिए इधर अपने पास है 6x स्क्वायर माइनस के x माइनस के 2 इक्वल टू 0, यानी जीरोस के लिए बराबर क्या लेके चलेंगे? जीरो लेके चलेंगे, शून्य लेके चलेंगे। अब इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से अगर तुलना की जाए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो हम यहाँ देखते हैं a बराबर कितना अपने पास 6, b बराबर कितना है? ओनली 1। इसके गुणा में कितना होता है? मल्टीपल में कितना है? 1 माइनस 1 रहेगा। c बराबर कितना है? 2 माइनस के 2। तो a बराबर 6 है। x स्क्वायर के जो साथ होता है वो a होता है, जो x के साथ होता है वो b होता है। अब देखो यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब इसका गुणा में 1 है और 1 के साथ माइनस 1 है। c कितना है? माइनस 2 है। अब इसके लिए अपन क्या करते हैं? सबसे पहले a इंटू सी करते हैं। जैसे ही अपन a इंटू सी करेंगे तो बताओ अपने पास a इंटू सी करेंगे तो क्या आएगा? 6 को 6 आएगा सर, 12 आ गया, ठीक है। अब इसके ऐसे दो टुकड़े करने हैं जिनको जोड़ने पर b आए, और b अपना कितना है? 1। इसलिए अपन इसको डिवाइड करते हैं 3 से, लेकिन अपने को आना किसका चाहिए? माइनस का। इसका नहीं, माइनस लगाते हैं यहाँ x और यहाँ x। अब क्या करेंगे? ये बीच वाला जो पार्ट होता है b वाला, इसको हटा देंगे और ये दोनों टुकड़े यहाँ रख देंगे। क्या होगा? 6x स्क्वायर माइनस के प्लस के 3x माइनस के 4x माइनस के 2 इक्वल टू 0। अब देखें जैसे ये दोनों टुकड़े होते हैं इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि अपन पहले किसको रखें और बाद में किसको। आप चाहो तो इसको यहाँ रख सकते हैं, इसको यहाँ रख सकते हैं, बस ध्यान ये रखें दोनों का चिन्ह जो दे रखा है वही रहे। अब इन दोनों में अगर HCF निकाला जाए तो इन दोनों का HCF अपने पास 3x। जैसे 3x इसका बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा इधर? 2x प्लस 1। इसकी बात करी जाए तो इन दोनों का HCF क्या आएगा? 2, तो क्या बचेगा? 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। देखेंगे यहाँ पर दोनों कोष्टक इक्वल आना बहुत जरूरी है। अब दोनों कोष्टक अगर इक्वल है तो दोनों कोष्टक के बाहर की जो दे रखा हुआ HCF उनको लिख लेते हैं 3x माइनस 2, और ये कितना रहेगा? 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब अपन देखते हैं इसके शून्य निकाल रहे हैं, जीरोज निकाल रहे हैं, और जीरोज निकालने के लिए अपन क्या करते हैं? एक बार इसको जीरो की संगत कराते हैं, एक बार इसको। तो एक बार देखते हैं 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 करेंगे तो अपने पास 3x इक्वल टू कितना आएगा? 2, और x इक्वल टू कितना आएगा? 2/3 आ जाएगा। और ये पहला शून्य कहा गया है, इसका हम इसको क्या नाम देंगे? अल्फा। ऐसे अपने को इसको भी 0 के बराबर रखना है। 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ x 2x इक्वल टू कितना आएगा? माइनस के 1। x इक्वल टू कितना आएगा? माइनस के 1/2। और ये जो दूसरा शून्य निकलता है इसको नाम देते हैं अपन बीटा नाम। तो अपने पास दोनों जीरोज आ चुके हैं और कोफिशिएंट पॉलिनोमियल्स में विद्यमान है पहले से। अब अपन इनके रिलेशनशिप की जांच करते हैं। वही लाइन लिखेंगे वापस, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। और जैसे इनके शून्याङ्कों और गुणांकों के बीच संबंध की जांच वेरीफाई कर रहे हैं हम इन दोनों को। इनका वेरीफाई करने के लिए हम देखेंगे कि जो सूत्र हैं, तो क्योंकि हम पहले से जानते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दो रिलेशनशिप में रहता है। एक तो योग किसके बराबर रहेगा? माइनस के b/a, और गुणा किसके बराबर रहेगा? c/a।
तो बात करते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या रहेगा माइनस के बी अपॉन ए। और दूसरा रिलेशनशिप होता है कि अल्फा गुणा बीटा इक्वल टू मिलेगा सी अपॉन ए। इसमें मान रखते हैं अल्फा का मान अपने पास कितना है 2/3 और बीटा का मान कितना है माइनस के 1/2 इक्वल टू या माइनस के बी माइनस और बी कितना अपने पास बी कितना है माइनस का 1 और ए कितना है 6। अब इन दोनों को अपन सोल्व करते हैं क्या एलसीएम लेंगे कितना आएगा 6। तो आप सभी को पता होगा ये कितना होगा 4 माइनस इसका इसमें डिवाइड करेंगे 2 2 को 2 से इंटू करेंगे 4 इसका इसमें डिवाइड करेंगे कितना 3 को 1 से तो 3 इधर कितना रहेगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/6। देखिए 4 में से 3 गए तो 1 तो 1/6 इक्वल टू 1/6 इसका मतलब LHS बराबर RHS। तो हम क्या समझेंगे कि ये दोनों रिलेशनशिप में है। दूसरी जांच करते हैं अल्फा गुना बीटा। तो अल्फा अपने पास कितना है 2/3 इनटू बीटा कितना है जब भी ये माइनस में आए बीटा तो इसको थोड़ा कोष्टक में लिख लें माइनस का 1/2 इक्वल टू सी कितना अपना माइनस के 2 अपॉन ए कितना है 6। अब देखो 2 से 2 कट गया ये कितना बचेगा ऊपर माइनस के 1/3 इधर से देखेंगे तो ये 2 से 2 कटेगा 2/3 तो 1/3 और ये माइनस चल रहा है इसका मतलब LHS बराबर RHS। तो हम समझेंगे कि ये भी दोनों क्या है रिलेशनशिप में है। तो इसका अर्थ हम क्या समझे कि अपन ने क्या करा पॉलिनोमियल्स लिया उसके जीरोज निकाले और जीरोज निकाल कर उनके रिलेशनशिप की जांच करी। तो ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करना होता है जो कि 3 नंबर में पता करता है। ठीक है कॉपी कर सकते हो।